मैं जा रही हूँ एक खास जगह। जी हाँ, यह बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। बिल्कुल सही समझा है आपने, मैं चली मुंबई। तो लो जी, इंट्रो से तो पता चल ही गया ना कि मैं निकल पड़ी हूँ फिर से एक नए सफ़र में, और फिर से हाजिर हूँ एक ट्रेन व्लॉग लेकर, जिसमें हम यात्रा करेंगे खड़गपुर से मुंबई तक, और ये भी मुंबई मेल में। तो चलिए फटाफट बिल्कुल नया वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज मनीषा एंड यू आर वाचिंग मनीषा's फूड एंड ट्रेवल स्टूडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फिर से मैं हूँ एक ट्रेन में। एक नया सफर हो चुका है शुरू, और आप मेरे साथ बने रहिए मेरे पूरे सफर में, क्योंकि मैं जा रही हूँ एक खास जगह। जी हाँ, यह बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। बिल्कुल सही समझा है आपने, मैं चली मुंबई। तो बस मेरे साथ तैयार हो जाइए मुंबई के भी वीडियो देखने के लिए, और ये सफर मुंबई तक मैं कैसे जा रही हूँ, चलिए जैसे जैसे जाएंगे मैं बताती जाऊंगी। तो मैं हाजिर हो चुकी हूँ मुंबई मेल में, और खड़गपुर से। और कई बार तो आपको दिखाई चुकी हूँ खड़गपुर, बहुत भीड़ थी ट्रेन में, और इस बार मुझे जो बोगी मिली है वो है A2। तो इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है एक्चुअली 9:25 पर ये टाइमिंग थी खड़गपुर में, लेकिन 40 मिनट गाड़ी अभी से ही लेट चल रही है, और इस वजह से थोड़ी सी लेट चल रही है। गाड़ी जो आती है ये संतरागाछी से खुलती है, और इसका जो पहला स्टॉपेज है खड़गपुर से आने के बाद वो है टाटा नगर। तो टाटा नगर आएगा, और इतनी रात में जब गाड़ी होती है ना, तो उसका एक फायदा होता है कि गाड़ी में आकर ना खाने का कोई झमेला ही नहीं रहता। बस आओ और उसके बाद सो जाओ, और अब मिलेंगे हम सुबह, क्योंकि अब करना ही कुछ नहीं है ना, बस अब गाड़ी चल रही है, बाहर के नज़ारे दिखाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। तो बस गाड़ी चलती रहेगी और हम सोते रहेंगे, और मिलते हैं आपको सुबह। बाय बाय एंड गुड नाइट, बस अभी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग पार कर चुके हैं रायगढ़, और अभी बज रहे हैं 6:30। जी हाँ, 6:30। मेरी नींद थोड़ी देर से खुली है, क्योंकि रात को अच्छी नींद आई, और कल का जो सारा दिन था हमारा वो बिल्कुल भाग दौड़। जब भी कहीं जाना होता है ना, शाम को या रात को, तो सारा दिन पूरी तैयारी में निकल जाता है, तो इस वजह से नींद भी अच्छी आई। तो खैर चलिए, अब थोड़ी सी फ्रेश हो लेती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है। वैसे रायगढ़ इज़ फेमस फॉर JSPL, एंड JSPL यानी कि जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो अच्छी बड़ी स्टील फैक्ट्री है यहाँ पे, कंपनी है बहुत बड़ी। सफ़र को भी इंजॉय करते हैं, जरा सा फ्रेश हो लूँ मैं। तो अभी बज रहे हैं 7:30, और हम पी रहे हैं मसाला चाय। फिर से बनाना कितना आसान होता है, मैं कितनी बार आपको दिखा चुकी हूँ ना। बस एक पैकेट होता है, उसे उड़ेलो और मिला दो, बन जाती है ये मसाला चाय। और हमारी गाड़ी होते होते 2 घंटे लेट हो गई है। खैर कोई बात नहीं है, हमने खरसिया पार कर लिया है, और अभी शक्ति, और उसके बाद चांपा, और उसके बाद बिलासपुर। यानी ये समझिए कि बिलासपुर हम अभी पहुँचे नहीं हैं। पहुँच जाना चाहिए था लिटरली, लेकिन समय अभी थोड़ी सी लेट चल रही है गाड़ी, तो मैंने बताया आपको। चलिए बिलासपुर आता है, फिर बात करती हूँ, तब तक चाय पी लेती हूँ। चौथा लाइन पर ठीक है, जो है उस तरफ जो दिख रहा है आपको, काम चल रहा है।
और शक्ति स्टेशन के बाद जो हमने 7:30 बजे पार किया और उसके बाद हम बढ़ चले हैं चंपा की तरफ, जिसे चांपा कहते हैं वहाँ पे, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप बाहर की जगहों पर जाओ और आपसे उसका रेगुलर कांटेक्ट ना हो तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाती है कि हम उसे क्या बुला रहे हैं, लेकिन इस यहाँ के लोग इसे चांपा ही कहते हैं। तो खैर देखिए, आपसे बातें करते करते मैं पहुँच चुकी हूँ शक्ति के बाद चांपा स्टेशन पर। जी हाँ, चांपा स्टेशन, यानी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसका नाम चंपा होना चाहिए, लेकिन लिखा है चांपा, तो ये चंपा है। यहाँ बस 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ भी बिल्कुल सुनसान सा स्टेशन है, वैसा मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे लोग ज़्यादा चढ़ते हैं उतरते हैं। खैर चलो, 5 मिनट के बाद हमारी गाड़ी वहाँ से निकल पड़ी चांपा स्टेशन से भी। और इसके बाद यहाँ के बाद जो सीधा इसका स्टॉपेज है वो है बिलासपुर, और ये रनिंग काफ़ी लंबी है, यानी समझिए आपकी हम लगभग 8 बजे यानी 7:58 पर यहाँ पर आए और 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हम जा रहे हैं यहाँ से, निकल रहे हैं यहाँ से। और बिलासपुर आने वाला है 9:10 पर, क्योंकि जो रियल टाइम है बिलासपुर का वो तो 6:55 सुबह में ही था, लेकिन गाड़ी तो बता रही हूँ, गाड़ी लगभग 2-2.5 घंटे लेट चल रही है। तो खैर कोई बात नहीं, जब भी पहुँच जाऊँ तो बस आप ये बाहर के नज़ारे एंजॉय कीजिए। ट्रेन हमारी बस दौड़ती जा रही है, लेकिन तब मुझे समझ में नहीं आता, ट्रेन इतनी अच्छी स्पीड से चल ही रही है और हर जगह चलती ही जा रही है, तो लेट कहाँ हो गए। खैर वो सिस्टम की बात है, तो उसमें भी ज़्यादा नहीं कहूँगी। बस चलिए एंजॉय करते हैं, और क्या। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हूँ अपने एक ट्रेन ब्लॉग में। और जैसा कि आप मेरे पिछले दिनों देख चुके हैं, मैंने बहुत सारे ट्रेन ब्लॉग्स किए हैं। दिल्ली की वीडियो दिखाई आपको, उसके बाद मैं बिहार गई थी, झारखंड गई थी, उसकी वीडियो दिखाई आपको। बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको ट्रेन की दिखाई है। और मैंने हमेशा कहा है कि ट्रेन की यात्रा जो होती है बहुत ही सुखद होती है, अच्छी लगती है हमें। और जब हम स्टेशन पे आते हैं या फिर ट्रेन में चढ़ते हैं तो एक जो आवाज़ हमारे जहन में गूंजती रहती है, वो जब रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट होता है कि भारतीय रेल आपके सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करती है, तो अच्छा लगता है। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा घटा कि यात्रा सुखद और मंगलमय नहीं हुई। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन दुर्घटना के बारे में। सचमुच दिल दहलाने वाली घटना घटी थी उस दिन। हाँ, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बहुत भयंकर दुर्घटना 2 तारीख यानी कि 2 जून को रात को लगभग 7 बजे बालासोर में घटी है। बहुत सारे जान माल की क्षति हुई जिसे कहते हैं, यानी बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए। और कल यानी कि 3 तारीख को हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने भी जायजा लिया। बात है कि हमारे खड़गपुर से बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने वहां जाकर अपना योगदान दिया। इनके लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज मैं बस छोटी सी अपनी बात कहना चाहती हूँ। वहाँ जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें मनीषास फूड एंड ट्रेवल की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और परिवार, जो उनका परिवार है, वो उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, दुख तो बहुत होता है, तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस आगे ऐसा कुछ ना हो, इसी मंगल कामना के साथ चलिए हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। और अब अभी हम बढ़ चले हैं बिलासपुर की तरफ। ये हम लोग बिलासपुर स्टेशन में खड़े हैं, यानी ये ट्रेन हमारी खड़ी है और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा सा स्टेशन है। तो देखिए भीड़ भाड़ हर तरफ दिखाई दे रही है। ये लीजिए ट्रेन हमारी खड़ी है। ज्यादा दूर में नहीं जाऊंगी, वैसे भी मैं थोड़ी सी डरती हूँ ट्रेन से उतरने में,
तो यहाँ मैंने घूम कर देखा, नाश्ता वगैरह मिल रहे हैं, आलू पराठा है, पूरी है वगैरह, लेकिन मुझे लेना नहीं है क्योंकि मैं जो नाश्ता लेकर आई हूँ ना, और मुझे थोड़ा सा अवॉइड भी करना है बाहर का खाना। नहीं, वैसे भी बाहर निकली हूँ तो फिर आज के बाद बाहर का ही 7-8 दिन तो बाहर का ही खाना होगा, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अवॉइड ही कर लूँ। नहीं है, मनीषा मैम है तो होगा थोड़ा खाना पीना, लेकिन पिछली बार जैसा मैंने कहा था कि टाइम नहीं मिला था तो मैंने खाना नहीं लिया था, लेकिन इस बार नहीं, इसमें मैं खाना लेकर आई हूँ, और क्या लेकर आई हूँ वो भी दिखाऊंगी और रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो चलिए वापस चलते हैं ट्रेन में। तो बिलासपुर में सफाई का काम होता है, इस वजह से भी गाड़ी थोड़ी देर यहाँ पे रुकती है, तो थोड़ी देर बाहर ही रहती हूँ। ले लीजिए। पूरी सब्जी आलू पराठा अगर आप आइए, अगर आप नाश्ता बनिए। मैंने तो कहा था कि नहीं लूंगी, लेकिन मनीष जी ने कहा कि चलो एक काम करते, बस एक प्लेट समोसा लेके देखते हैं। तो चलो ठीक है, बिलासपुर से जब गाड़ी जाएगी हम नाश्ता करेंगे तो उसमें समोसा भी कर लेंगे। तो चलिए वापस ट्रेन में चलती हूँ, और वहां जाकर जब बिलासपुर यहाँ से निकलेंगे तो फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। वो भी ऐसे इंटर्नशिप के लिए गया है, वैसे भी पढ़ाई में मगन रहते हैं, तो हम लोग करना क्या, घूमते फिरते हैं, थोड़ा बहुत मैं शौक से वीडियो बना लेती हूँ बस, और कोई बात नहीं। हाँ। और ये लीजिए, बैठे बैठे हो गए हैं 9:31। बिलासपुर से हम निकल चुके हैं, और मनीष सर कह रहे हैं कि फटाफट नाश्ता कराओ, बहुत भूख लगी। तो ये है, आपको ये सरप्राइज दिखा दूं, ये है हमारा फेवरेट सत्तू का पराठा। तो ये लीजिए, ये निकाल दिया है। ये है एक स्पेशल चटनी है, ये देखिए, ये स्पेशल चटनी मैं लेकर आई हूँ, ये देखिए, खास करके सत्तू के पराठे के साथ खाने के लिए। ये डाल दिया है जैसे यहाँ पर, और ये है हमारा आम। और आम को काटने के लिए है छुरी, इंतजाम लेकर चलना पड़ता है भाई। ये समोसा जो मैंने स्टेशन पे लिया था, बिलासपुर स्टेशन में, तो ये लीजिए, ये प्लेटर है हमारा बिल्कुल तैयार। तो चलिए सत्तू के पराठे के साथ चटनी ट्राई करती हूँ। अब ये जो चटनी है ना, ये कैसे बनी है थोड़ा सा सुन लीजिए। बहुत सारे टमाटर को काट के डाला, और उसे बिना किसी तेल घी के उसे बस उसमें यूं ही डाल दिया। उसके बाद बहुत उसे हलवे के जैसा बना लिया, और उसके बाद उसमें डाल दिया साउथ इंडियन तड़का, वही जो मैं हर बार बताती हूँ आपको, वही तड़का इसमें डाल दिया। लास्ट में करी लीव्स डाल के, वाह, मजेदार सी चटनी हो गई है तैयार। ये जो चटनी की रेसिपी मैंने बताई ना, ये जो चटनी है, ये आप 15 से 20 दिन बिना फ्रिज के बाहर भी रखेंगे ना, खराब नहीं होगी, आई गारंटी। क्योंकि ये जो है ना, ये अचार की तरह से हो जाता है, और मैं इसे अक्सर ही बनाती हूँ अपने घर में। और इडली, डोसा, उत्तपम, किसी के साथ भी आपकी रेडी चटनी हमेशा तैयार रहेगी। मैंने अपने खाने की तो बहुत तारीफ कर दी, अब जरा देखूं यहाँ का समोसा कैसा है। वैसे स्टेशन का समोसा कैसा हो ये सबको पता है, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेशन पर अच्छी चीजें भी मिल जाती है। तो ये है समोसा, इसे भी इसी चटनी के साथ ट्राई करती हूँ, क्योंकि इसमें चटनी दी गई है, बस सॉस है और कुछ नहीं। आलू का स्वाद भी अच्छा है, और ये जो ऊपर कवरिंग है ये भी खस्ता है। तो चलिए, ये हो गया। और ये आम, ये दशहरी आम, वैसे आम का पूरा कलेक्शन मैं लेकर चल रही हूँ। बम्बई भी है हमारे पास, और हेमसागर भी है, दशहरी भी है, और ये लोकल आम, ये मनीष जी को किसी फ्रेंड ने दिया था, तो वो भी हम लेकर आ गए हैं। तो ये भी है, बहुत सारे आम, मतलब पूरे 5-10 किलो आम लेकर चल रही हूँ। आम ही आम खाते रहेंगे। तो चलिए, अब पूरा नाश्ता फिनिश करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ।
चटनी कैसा लगा आपको? ब्यूटीफुल चटनी। तो देखिए सर को ना चटनी ब्यूटीफुल लगी। चलिए कोई बात नहीं, भावनाओं को समझे, यानी टेस्टी लगी उन्हें। अब एक अच्छे से नाश्ते के बाद फिर से हो जाए चाय। और वैसे भी ट्रेन में काम ही क्या है, मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था, खाओ पियो सो, खाओ पियो सो। बाहर के नज़ारे देखो कि खाओ पियो सो, तो ये पियो में ये चल रहा है चाय। मैं जो इस बार ये यात्रा कर रही हूँ ये खड़गपुर से, यानी हमारे ईस्टर्न साइड से, यानी ये जो ट्रेन आती है ये हावड़ा से आती है, वहाँ से हम जा रहे हैं मुंबई। यानी सोचिए कितनी लंबी दूरी हम तय कर रहे हैं, कितने स्टेट क्रॉस कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल है, उसके बाद झारखंड है, थोड़ा सा उड़ीसा भी क्रॉस करते हैं, फिर छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा पोर्शन जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश घुसते हैं, मध्य प्रदेश पूरा कवर करते हैं, और उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में है हमारा मुंबई, हमारा डेस्टिनेशन। तो बहुत लंबी रूट से ये जाती है ट्रेन, इसीलिए स्पेशली खड़गपुर से बता रही हूँ। तो ये 36 आवर्स तो लेती है गाड़ी, अभी भी 2 घंटे लेट चल रही है। खैर कोई बात नहीं है, जर्नी हमारी बहुत अच्छी ही चल रही है। और चलिए जब बाहर के नज़ारे एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, और क्या। जो नहीं रुकती है, ज्यादा नहीं, 5 मिनट के बाद। हाँ बस जाके आ जाते हैं। ये वही कि उतरने चढ़ने वाले लोग ही तो डिस्टर्ब करते हैं। नहीं हो गया। इसमें कौन चढ़ेगा 50 जन, इसमें तो 1-2 ही लोग चढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, और ये मैं आ गई हूँ रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का है सबसे बड़ा शहर यहाँ कह सकते हैं। और ये है छत्तीसगढ़ का कैपिटल भी है। जब छत्तीसगढ़ बना था तो ये एक डेवलपिंग सिटी थी, बहुत सारे लोग हमारे खड़गपुर से भी यहाँ आते हैं, तो नाश्ते वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी लेना नहीं है, बस मैं आपको घूम कर दिखा देती हूँ। तो ये लीजिए, पीछे देखिए समोसे वगैरह बिक रहे हैं। तो अच्छा है, बड़ा स्टेशन है, सारी फैसिलिटीज है और रहते हैं। और ये मेरी ट्रेन यहाँ रुकी हुई है सिर्फ 5 मिनट के लिए, मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगी, मैं चलती हूँ ट्रेन में। तो ये हम लोग भिलाई मार्शलिंग यार्ड पार कर रहे हैं, लेकिन हाँ नहीं अभी और नहीं करेंगे, नहीं बहुत दूर तक नहीं है। तो देखिए मेरी ट्रेन एकदम साफ साफ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन भिलाई में इसका स्टॉपेज नहीं है। इसका जो स्टॉपेज है इसके बाद है दुर्ग, है ना। मजेदार सा सफर, बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो चलिए अब आप नज़ारे एंजॉय कीजिए मेरे पीछे पीछे, और मैं भी जाती हूँ। सीट पर बैठे कितनी देर खड़ी रहूंगी, बहुत गर्मी लग रही है, गर्म हवा चल रही है, लेकिन जब एसी में बैठे बाहर निकलते हैं ना, एकदम
थोड़ा सा और दिखा देती हूँ आपको, मजेदार सा सीन है ना। ये देखिए गाड़ी जो घूम रही है ना पीछे, आपको पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे भी एक बार दिखा देती हूँ, ये लीजिए, ये आगे भी हमारी गाड़ी स्टेशन को क्रॉस कर रही है और यहाँ से इस तरफ ये नज़ारे लेते हुए आप हमारी गाड़ी को पीछे देखें। वाह, तो ये है भिलाई स्टेशन जिसे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। नाम तो बहुत सुना है ना, लेकिन ऑफिशियल स्टॉपेज यहाँ पर इसकी नहीं दी गई है। चलिए अब चलती हूँ अपनी सीट पर। और ये हम पहुंच गए हैं दुर्ग जंक्शन। जी हाँ, दुर्ग स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ का। और ये जो शहर है, शहर का तो ये स्टेशन, लेकिन ये जो शहर है ये शिवनाथ नदी के ऊपर बसा हुआ है। और ये दुर्ग भिलाई जो अर्बन एल्गोरिदम है ना, ऐसा कहते हैं कि रायपुर के बाद सबसे बड़ा जगह जो है वो दुर्ग है। तो चलिए, अब दुर्ग से निकल चुके हैं और मनीष सर भी थोड़ा स्टंट कर ले रहे हैं। प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और यहाँ से हम बढ़ चले हैं राजनंद गांव की तरफ। जी हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है ये दुर्ग से, लेकिन ये एक पूरा अलग डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया है। जो दुर्ग जब टूटा ना, दुर्ग एक पहले बहुत बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और 1973 में ये टूटा, तो राजनंद गांव नाम का एक अलग ही डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो चलिए, 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद गाड़ी हमारी राजनंद गांव से भी निकल चुकी है। और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा वो होगा डोंगरगढ़ में। तो डोंगरगढ़ का क्या महत्व है, तो चलिए थोड़ा सा व्यू एंजॉय कीजिए और उसके बाद मैं डोंगरगढ़ पहुंचकर ही आपको वहां की महत्ता बताती हूँ। ये अब हम पहुंच गए हैं डोंगरगढ़। जी हाँ, डोंगरगढ़ जो कि राजनंद गांव से 54 किलोमीटर यानी 54 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ की महत्ता तो क्या बताऊँ, यहाँ पर बगलामुखी माँ यानी देवी माँ का दर्शन स्थान है। तो यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जो पहाड़ी है ना, इसी पर है। चलिए पूरी स्टोरी आपको बताती हूँ। तो अभी अभी हम डोंगरगढ़ पार हुए हैं। डोंगरगढ़ का जो पुराना नाम था वो था डोंगरी भी था, और डोंगर का अर्थ ही होता है पहाड़। तो ये शब्द जो पहाड़ से लिए गए हैं। और ये जो फेमस है, ये छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है और बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर ये एक आस्था का केंद्र भी है। और यहाँ पर माँ बगलामुखी माँ यानी देवी माता का रूप है यहाँ पर। तो माँ जो यहाँ पर बगलामुखी माँ बमलेश्वरी देवी का स्थान है। और ये 1600 फीट ऊंचाई एक पहाड़ पर बसा हुआ है, सबसे ऊंची चोटी पर बसा हुआ है। और यहाँ पर भारत के कोने कोने से लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि एक बार मैं भी यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आऊँ। तो खैर वो जब होगा तब होगा, लेकिन फिर भी यहाँ मन को शांति मिली। मंदिर भी मैंने आपको दिखाया, कोशिश की आपको दिखाने की। और जो लोग ऊपर नहीं जा पाते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर नीचे भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर भी आप जाकर अपना माथा टेक सकते हैं, अपनी आस्था प्रकट कर सकते हैं। और 1:30 बज गए हैं, तो मनीष जी कह रहे हैं कि चलो भाई अब खाना पीना खा लो, उसके बाद आराम करेंगे। क्योंकि मेन स्टेशन हमने पार कर लिया, दुर्ग भी पार कर लिया और राजनंद गांव पार कर लिया, डोंगरगढ़ भी हमने पार कर लिया है। तो अब खाना खाते हैं। तो देखते हैं मनीषा मैम के पिटारे से खाने में क्या निकलता है। तो देख रहे हैं ना आप, क्या करना पड़ रहा है यहाँ भी। तो ये प्याज और ये खीरा और ये बन रहा है रायता। तो रायते के लिए ये सब मैं लेकर आई थी, और छुरी तो मैं अपना हर जगह कैरी करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो दोपहर के खाने के लिए थोड़ी सी तैयारी यहाँ पर भी कर लूँ। तो चलिए फटाफट रायता बना लेती हूँ, फिर मैं आपको लंच दिखाती हूँ। तो जहाँ मैं रहती हूँ ना, घर ही बन जाता है बस एक दिन के लिए। वैसे भी इतनी दूरी है, 36 घंटे लगते हैं, मजाक है क्या। तो घर तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो ये मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है और ये मैं लाई हूँ लंच। तो लंच क्या है पहले आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरे घर का बना खाना और ये है
लेमन राइस। और इस बार हम राइस घर से ही लेकर आए हैं, ये है लेमन राइस। आइसक्रीम, तो ये मैंने अभी दही मैं घर से लेकर आई थी, और प्याज मैंने दिखाया ना काटा, तो उसका मैंने बना लिया है प्याज का रायता। और ये खीरा है, ये खीरा हमने दुर्ग में ही खरीद लिया था और उसे अभी काटी हूँ मैं छिलकर और उसमें नमक लगा दिया है। ये हमारा हो गया है 1 प्लेटर रेडी। घर के खाने की ना बात ही अलग है। देखिए इसमें मैंने मूंगफली डाली है, करी लीव्स है और नींबू डाला है, इसमें मैंने इमली नहीं डाली है। और ये ना इस दही के रायते के साथ इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी लगती है कि क्या बताऊं। तो चलो मिला लिया है। खड़गपुर में रहते रहते ना मुझ पर भी ना ये आंध्रा का प्रभाव आ गया। बहुत सारे लोग ये जो लेमन राइस है उसे पसंद नहीं करते, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप भी कहीं बाहर सफ़र में जा रहे हो ना तो लेमन राइस बना कर ले जाइए। रियली इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो बढ़ जाती है लेमन डालने से। या कई लोग उसमें खट्टा नमक जो आता है टार्ट्रिक एसिड वो डालते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए। नॉर्मली अगर आपके चावल 8 से 10 घंटे तक रहते हैं ना तो ये 16 से 17 घंटे रहते हैं, आराम से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। राइस का राइस भी हो जाता है, एक अच्छा सा फील आ जाता है खाने में, और एक फुलफिलिंग मतलब एकदम मतलब फुलर फील भी होता है। तो इसलिए हम लोग तो राइस प्रेफर करते हैं, स्पेशली दोपहर में, वो भी गर्मी के सीजन में। गर्मियों में ना भगवान भी हमें वो सारी चीज़ें देते हैं जो गर्मियों से लड़ने की हमें शक्ति देती है। जैसे कि ये इसमें कुछ नहीं है, पूरा पानी, मतलब आप खाओ और पानी आपके बॉडी में आ जाएगी वापस। और साथ में एक और चीज़ जो लेकर चल ही रही हूँ वो है आम। तो ये सारी चीज़ें खाने के बाद आम एंजॉय करेंगे और फिर करेंगे रेस्ट, और उसके बाद रेस्ट करेंगे। देखें सफ़र तो बस चलता ही रहेगा, अभी पूरा बाकी, अभी छत्तीसगढ़ में ही हम लोग, उसके बाद MP पार करेंगे, तब महाराष्ट्र पार करेंगे, तब बॉम्बे जाएंगे। तो सफ़र तो अभी लंबा है, चलता रहेगा। कल सुबह पहुंचूंगी, अभी भी बहुत देर है, अभी दोपहर ही हो रही है। तो चलिए खाना ख़त्म करती हूँ, ये टेस्टी सा मेरा घर का खाना, और उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ फिर से। एकदम बढ़िया सा घर का खाना तो हमने एंजॉय कर लिया, और गाड़ी हमारी सरपट दौड़ रही है गोंदिया की तरफ। जी हाँ, इसके बाद का जो स्टेशन है यानी कि डोंगरगढ़ के बाद आने वाला है गोंदिया, उसके बाद तुमसर, और उसके बाद फिर भंडारा, और उसके बाद फिर नागपुर। यानी शाम को हम 6 बजे लगभग नागपुर पहुँचेंगे। और यहाँ से अब पूरी जर्नी, यानी यहाँ से नागपुर, फिर नागपुर के बाद बाकी जर्नी मेरी मुंबई तक की आप देखेंगे मेरे अगले एपिसोड में। और मुझे इस एपिसोड के बारे में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी ये जो वीडियो है वो कैसी लगी है। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे, एंड घूमते फिरते रहिए, मज़े में रहिए।